ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 11 फेब 71 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने अंतःवाहक शरीर का क्या राज है वह स्पष्ट किया। साथ साथ प्यारे बाप दादा ने कहा, स्टेज पर आते हो तो क्या तैयारी करके आना है। फिर बाप दादा ने विश्व कल्याणकारी बनने के लिए कौन सी बात का टेंशन देना जरूरी, और बाबा ने एक और भी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच का क्या यादगार बना हुआ है। तो आओ सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के 11 फरवरी 71 के महावाक्य अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है। आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है। यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है ना, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। कितना बाबा ने सुंदर स्पष्ट किया कि अंतिम स्थिति में उसका गायन है। उस वक्त वास्तव में वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो वाहन बन जाता है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है ना, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की ये बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई गई हैं। 1 सेकंड में ऑर्डर किया यहाँ पहुँचो तो वहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। तो बाबा ने ये अनुभव की खास बात बताई, ऐसा अनुभव करते जाते हो। जिस समय जिस स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। स्टेज पे जाओ, अपनी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार करा के आओ। जैसे और तैयारियां करते हो वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हूँ। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई है जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे। जिस समय स्टेज पर आते हो तो उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, और दूसरी तरफ कल्याण की भावना, और तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, और चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। तो ये बाबा ने स्टेज पर आने की क्या स्टेज होनी चाहिए, कल्याण की भावना, तरस की भावना, स्नेह की और शक्तिपन, 4 चीजें बाबा ने बताई।
अपनी स्मृति स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। तो कितना सुंदर तरीके से बाबा ने स्पष्ट किया। लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने के अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। बाबा ने कहा हाँ वो भी जरूर देना है, वो भी करो, दोनों चीज़ें करनी है ना। तो ये खास बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने कहा स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। विश्व का कल्याण, विश्व कल्याणम भाव। क्यों? स्पीच के साथ स्पीड भी हो पुरुषार्थ की। जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल है, उनको कहते हैं, अब ध्यान से सुनना क्या कहते हैं, उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी। जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल और स्पीड भी पावरफुल। मास्टर दुख हरता सुख करता। स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर स्पीच करते रहते हो? स्टेज पे ठहर के करते हैं ना स्पीच। तो बाबा ने कहा आप किस स्टेज पे ठहर के करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर करते हो क्या? हाँ, स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर आना होता है तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं यह चेक करना है। समझा? ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वालों को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते रहो। ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वालों को वहाँ आबू में, स्पीच करने वालों का वहाँ आबू में यादगार है। अब सुनो कौन सा? फिर बाबा ने पूछा कौन सा? किसी बच्चे ने कहा दिल वाला। बाबा दिल वाला तो याद की यात्रा का यादगार है, लेकिन ऐसी स्टेज वालों का स्पीच भी करें और स्टेज भी पावरफुल हो तो उसका कौन सा है वो बाबा बता रहे हैं। गौमुख नहीं देखा है क्या? गौमुख किसका यादगार है? वह मुख का यादगार है। जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं। तो सदैव एवर रेडी स्टेज हो। ऐसे नहीं कि समय पर तैयारी करनी पड़े। एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है बहुत अच्छा पड़ता है। हर वक्त स्टेज तैयार हो। ये नहीं कि मेरे को तो जी 2 घंटा चाहिए स्टेज बना, सेकंड में स्टेज पे सेट, और उतरे ही ना फिर तो चाहिए ही नहीं, सदा ही चढ़े रहें। टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है। जो भी कदम उठाते हैं ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर में हाल में बैठकर कदम उठाती हूँ। हर समय पेपर हाल में, और पेपर हाल में बैठ के उठा रही हूँ, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं। तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठते हो, अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है। बाबा ने कहा आपके कदम कदम पे उनकी निगाह टिकी पड़ी है। अगर एक कदम भी ढीला हुआ कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे। इसलिए टीचर को जो भी कदम उठाना है वो ऐसा सोचकर उठाना है। तो सोच समझ के उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने हो। ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी का ताज। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। हाँ, तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझ करके फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं, ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन।
इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए, जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन करके रहो, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। तो आप लोगों के यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे। इतनी जिम्मेवारी समझकर चलते हो, यह इस जिम्मेवारी के ग्रुप की विशेषताएं हैं। तो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।